आज मैं आप सबसे कराची की मशहूर मिठाई मलाई खाजा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मलाई खाजला भी कहा जाता है। अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट टर्किश बकलावा जैसा है। और मलाई खाजला बनाने के लिए हम घर के बने हुए खोए का इस्तेमाल करेंगे। आप यकीन जानिए ये मिठाई बहुत मजेदार बनकर तैयार होती है और मैं आपको मलाई खाजला बिल्कुल परफेक्ट, सही और आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आप भी परफेक्ट मलाई खाजला बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बगैर स्किप किए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने 2 कप मैदा शामिल किया है। अगर वजन में बात की जाए तो 300 ग्राम है और सिर्फ 1 चुटकी नमक शामिल किया है। 6 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल किया है। इस पॉइंट पर हमने घी का इस्तेमाल करना है। घी को मुकम्मल तौर पर मैदे में यकजान कर लेना है। घी को मुकम्मल तौर पर मैदे में यकजान कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी ऐड करते चले जाएंगे और एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। खाजला बनाने के लिए ये एक सख्त सी डो बनकर तैयार है। आपको मेरे गूंदने से ही अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने कितनी सख्त डो तैयार की है। ये डो तैयार करने में तकरीबन आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब आटे की सरफेस को थोड़ा सा गीला या फिर चिकना कर लेंगे और कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि डो सेट हो जाए। और इतनी देर में हम खाजला बनाने के लिए बाकी तैयारी कर लेते हैं। मलाई खाजा के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप चीनी शामिल की है और ये 1 कप पानी शामिल किया है और ये 3 अदद इलायचियाँ शामिल की हैं। मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें ये मैंने ½ टी स्पून लेमन जूस शामिल किया है। मलाई खाजा बनाने के लिए हमें गाढ़ी चाशनी दरकार है, तो मीडियम फ्लेम पर हमें चाशनी को इतना पकाना है कि ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाए। ये हमारे पास एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। होममेड खोया बनाने के लिए ये मैंने 1.5 कप लिक्विड मिल्क लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है और इसमें ये मैंने 1 कप ड्राई मिल्क शामिल किया है। ड्राई मिल्क को लिक्विड मिल्क में फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास गाढ़ा लिक्विड मिल्क बनकर तैयार है। ये होममेड खोया मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अगर आप घर में बनाते हैं तो बाजार के मुकाबले में ये खोया सस्ता पड़ता है। अगर आप बाजार का खोया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तकरीबन 150 ग्राम खोया इस्तेमाल कीजिएगा। पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून घी शामिल किया है। घी गर्म हो जाने के बाद हमने ये तैयार किया हुआ गाढ़ा दूध पैन में शामिल करना है। 1 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। जिस तरह मैं खोया बना रही हूँ ये बाजार से भी अच्छा खोया बनकर तैयार होता है। तो आप किसी भी ऐसी रेसिपी के लिए जिसमें खोए का इस्तेमाल होता है तो आप खोया बाआसानी झटपट घर में बना सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए खोए की कंसिस्टेंसी आ जाने तक पका लेना है। मैंने इस पॉइंट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अभी ये आपको रनी सा लग रहा होगा, तो हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा होगा तो बिल्कुल बाजार के खोए की तरह जम जाएगा। मैंने खोए को बोल में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। अब हमने घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाना है, तो मैंने बोल में 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल किया है और ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब इन दोनों अज्जा को फेंटते हुए मिक्स कर लेना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर आपस में मिक्स हो जाएं। आजकल ठंड का मौसम है तो इन दोनों अज्जा को यकजान कर लेने के बाद मैं इसी तरह साइड पे रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, यानी कि जम सा जाए। लेकिन अगर आप खाजा गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो इस मिक्सचर को सेट करने के लिए 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख दीजिएगा। ये खोया काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बाजार के खोए की तरह हो गई है। इसमें ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते शामिल किए हैं और ये 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा शामिल किया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं और इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आइसिंग शुगर आपके पास ना हो तो बारीक पिसी हुई चीनी शामिल कर दीजिएगा। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास मजेदार मिठाई मलाई खाजा की फिलिंग बनकर तैयार है।
हमने जो 2 कप मैदे की डो तैयार की है उससे मैं 10 अदद मलाई खाजा बनाऊंगी। तो इस फिलिंग को 10 हिस्सों में डिवाइड करते हुए बॉल्स बना के साइड पे रख देते हैं। ये हमारे पास 10 अदद खोए की बॉल्स बनकर तैयार हैं। ये घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी जम सा गया है। अब इसे चमचे की मदद से मैश करते हुए खोल लेना है ताकि हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो सके। मलाई खाजा बनाने की हमारी तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है और ये डो भी सेट हो गई है। अब 1 से 2 मिनट डो को गूंद लेना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इस डो में से एक छोटा सा पेड़ा लेना है और इस छोटे से पेड़े को 2 मजीद हिस्सों में डिवाइड कर देना है। व्हाइट डो को फूड ग्रेड पॉलिथीन बैग से कवर करके रख देते हैं ताकि ड्राई ना हो। अब इन दोनों पीसेस में डार्क ग्रीन कलर और रेड वेलवेट कलर शामिल करके मिक्स करते हुए गूंद लेना है। कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी के फूड कलर का इस्तेमाल करें। आप डो में शामिल करने के लिए पाउडर फॉर्म में, जेल फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास मलाई खाजा बनाने के लिए 2 कलर के छोटे साइज के पेड़े बनकर तैयार हैं। अब जल्दी से खाजा बनाना शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पीसेस को खुशके की मदद से लंबाई के रुख में बिल्कुल पतला बेल लेना है। मैं खुशके के लिए यहाँ मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे साइड पे रख देते हैं और सेम प्रोसेस से ग्रीन डो को भी इसी तरह बेल के तैयार कर लेंगे। मैंने ग्रीन डो को भी बिल्कुल पतला लंबाई के रुख में बेल लिया है। अब हमने ये व्हाइट डो लेनी है। व्हाइट डो का पेड़ा सा बना लेना है और हाथ की मदद से फ्लैट कर लेना है। अब इस डो को चौड़ी सी स्ट्रिप की सूरत में पतला सा बेल लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू की डो को थोड़ा चौड़ा और पतला सा बेल लिया है। अब इस पोर्शन पर हमने पानी अप्लाई करना है और जो हमने 2 कलर की डो तैयार की है दरमियान में तकरीबन 1 इंच का फासला रखते हुए व्हाइट डो पर चिपका देना है और हाथ की मदद से प्रेस कर देना है। पानी सिर्फ उन जगहों पर लगाना है जहां हमने ये कलरफुल डो रखनी है ताकि ये अच्छे तरीके से व्हाइट डो पर चिपक जाए। अब इन पर हल्का सा बेलन भी चला लेते हैं। अब इस पर हमने घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर अप्लाई करना है और थोड़ा भर भर के लगाना है। अब हाथ की मदद से इसे फैला देना है। अब इस पर मैदा छिड़केंगे और जिस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब जो ये आगे की डो रह गई है इस पर हम मैदा छिड़कते चले जाएंगे और पतला और चौड़ा बेलते चले जाएंगे और सेम प्रोसेस से घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगाएंगे, हाथ से फैलाएंगे, मैदा छिड़केंगे और रोल करते चले जाएंगे। ये रोल बनकर तैयार है। अब इसे हमने फूड ग्रेड पॉलिथीन बैग से कवर कर देना है और 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि ये सेट हो जाए। ठंड का मौसम है तो ये ऐसे ही 10 से 15 मिनट में सेट हो जाएगी, लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दीजिएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब ये रोल सेट हो चुका है। इस रोल को हमने रोल करते हुए लंबा करना है, लेकिन हम डायरेक्ट रोल करते हुए लंबा नहीं करेंगे। पहले जिस तरह से मैं हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसे स्ट्रेच करके लंबा कर रही हूँ, पहले आपने इस तरह स्ट्रेच करके लंबा करना है और फिर इस तरह से हाथों की मदद से रोल करते हुए इसे लंबा करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक मोटी सी रस्सी सी बनकर तैयार है। अगर मैं इसकी लेंथ में बात करूं तो ये तकरीबन 15 इंच के बराबर है। अब आप चाहें तो इससे 12 अदद मलाई खाजा भी बना सकते हैं और मेरी तरह 10 अदद भी बना सकते हैं। अगर 10 अदद बनाते हैं तो दरमियाने साइज के बनकर तैयार होंगे। अगर 12 अदद बनाते हैं तो थोड़े छोटे साइज के बनकर तैयार होंगे। तो मैंने स्टार्ट से सिर्फ ½ इंच डो को हटा दिया है। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये तकरीबन 3 इंचेस में डिवाइड होती है, तो मैं 1.5 इंचेस पर मार्क लगा लूंगी। मार्क लगा लेने के बाद अब इनको पीसेस में कट कर लेना है और आपने तेज छुरी का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास 10 अदद पीसेस बनकर तैयार हैं और आपने हर स्टेप में डो को फूड ग्रेड पॉलिथीन बैग से कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। अब आपने एक पीस लेना है और हल्का सा आपने प्रेस करना है और बिल्कुल सेंटर से कट करना है और दरमियान की जो ये कलरफुल लाइंस हैं इनको समेटते हुए आपने जिस तरह मैं हाथ की मदद से प्रेस कर रही हूँ इस तरह से आपने प्रेस करना है और इस तरह प्रेस करते हुए जो इसकी साइड्स हैं उसको ज्यादा पतला करना है। आप ये काम बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेलन से
ये रेक्टेंगुलर सा शेप बन जाता है, लेकिन जब इस तरह हम हाथ से करते हैं तो ये थोड़ा राउंड सा शेप बन जाता है, जिसे चुटकियों से बंद करना जरा आसान हो जाता है। बस तमाम पीसेस को इस तरह से तैयार करके और पेयर बना बना के रखते चले जाएंगे, और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो खुद ब खुद ये लेयर खुल जाएंगी। आप इस तरह तमाम पीसेस तैयार कर लेते हैं तो एक साथ मलाई खाजा बनाने में आसानी हो जाती है। ये पीसेस तैयार करके आपने प्लेट में रखने हैं और आपने फूड ग्रेड पॉलिथीन बैग से जरूर कवर करने हैं। अब हमने क्या करना है, एक पेयर लेना है और इसमें से एक पीस लेकर व्हाइट वाली साइड पर पानी अप्लाई करना है, और इस पर जो हमने खोया तैयार किया था, खोए की बॉल रखनी है, और जो इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे व्हाइट वाली साइड से रखेंगे और क्रॉस में रखेंगे, यानी कि दोनों पीसेस की लाइंस को प्लस का निशान बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है, ताकि फ्राई करते हुए लेयर्स ना खुलें। अब इन्हें उंगलियों की मदद से किनारे से किनारा मिलाते हुए प्रेस करना है, ताकि ये एक दूसरे से अच्छी तरह चिपक जाएं। अब इनके किनारों को कंगूरे बनाते हुए सील करना है। बस इसी तरह पिंच फोल्ड करते हुए कंगूरे बना लेंगे। पिंच थोड़ा सख्त हाथ से कीजिएगा, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना। बहुत आसानी से ये कंगूरे बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो आप साइड्स को फोर्क की मदद से प्रेस करके सील कर दीजिएगा, और इस तरह प्यारा सा साइड पर डिजाइन भी बन जाएगा। ये फ्राई करने के लिए मलाई खाजा बनकर तैयार है। तमाम पीसेस इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये तमाम पीसेस बनकर तैयार हैं। अब जल्दी से इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। इन्हें हमने डीप फ्राई करना है, तो लो फ्लेम पर ऑयल गर्म हो चुका है। आपने ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए डो का पीस डालना है। जब इसमें तेजी से एयर बबल बनने लगे और ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल गर्म हो चुका है। मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो घी में फ्राई कर सकते हैं। वैसे घी में मिठाइयाँ ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती हैं। अब पैन में एक एक करके पैन की गुंजाइश के हिसाब से मलाई खाजा फ्राई करने के लिए शामिल करेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। वैसे इन्हें फ्राई किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो टर्किश बकलावा की तरह इसे बेक भी कर सकते हैं। अगर आप बेक करना चाहते हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 18 से 20 मिनट प्री हीट ओवन में बेक करेंगे। वैसे बेकिंग आपके इलेक्ट्रिक ओवन पे डिपेंड करती है। इस पॉइंट तक मैंने लो फ्लेम पर फ्राई किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट होकर ऊपर आ गए हैं और इनकी लेयर्स भी कितनी अच्छी खुल गई हैं। अब इन्हें पलट लेना है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए फ्राई करना है। आपको इन्हें फ्राई करने में 15 से 18 मिनट लग सकते हैं। ये मलाई खाजा फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी पीसेस भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे तमाम मलाई खाजा फ्राई होकर तैयार हैं, जिन्हें मैंने थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था और ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हमें चाशनी में डिप करना है। चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था कि हमारी उंगली आराम से बर्दाश्त कर सके। अब मलाई खाजा चाशनी में शामिल करके सिर्फ 1 मिनट डिप रहने देना है। हमें बहुत देर मलाई खाजा को चाशनी में नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से चाशनी को सोख कर लेती हैं। अब इन्हें चाशनी में से निकाल लेना है और बाकी पीसेस को भी चाशनी में इसी तरह से तैयार कर लेना है। मैंने आपको मलाई खाजा बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।